हेलो गाइस, आज हम लोग 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। तो हम लोगों ने 1 to 7 क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें करने को कहा गया है कि गिवन है 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी इंटीग्रल गिवन हो उसको सबसे पहले हम लोग i सपोज कर लेते हैं। ये i हो गया और इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम लोगों को याद है क्या पढ़ा था, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। क्योंकि हमें प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को करना है तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि लिमिट क्या है 0 to समथिंग, तो 0 to a यानी कि लोअर लिमिट 0, तब हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसी में ये प्रॉपर्टी की यूज करते हैं। तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan। अब हमको x को काहे से रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स। तो हमारे प्रेजेंट केस में a क्या है π/4, तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ बनेगा tan π/4 माइनस एक्स और ये dx। समझ गए ना। हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में एक जहाँ पर यहाँ पर है प्रॉपर्टी में, वहाँ पर क्या है π/4, तो हम लोग काहे से रिप्लेस करेंगे π/4 से। क्लियर। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस, अब tan a माइनस बी का फार्मूला आपको पता है क्या होगा, tan π/4 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x और dx। अब जानते हैं tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहीं पर किए दे रहे हैं tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम लोग इसको 1 कर दें। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 इन tan π/4 की जगह 1 लिखेंगे, 1 इंटू tan x क्या होगा, tan x ही होगा। तो ये क्या नीचे क्या बचेगा 1 प्लस का tan x, ये आ गया। अब इसको 1 प्लस tan x एलसीएम हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लिया जाए थोड़ा सा। 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x और dx। tan x और tan x कैंसिल हो गया, कितना बचा tan x यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपान 1 प्लस tan x। तो यहीं पे कर दें, ऊपर तो केवल 2 बचा, तो इसको हमने इरेज किया, ऊपर बचा 2 और अपान 1 प्लस tan x। इसको थोड़ा सा नज़दीक कर दिया जाए, tan x और ये क्या बचा dx, इतना। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये i की वैल्यू चल रही थी तो i बराबर 0 to π/4। अब देखो ये लिखा है log m अपान n टाइप का, log m अपान n टाइप का। तो हम लोग log की प्रॉपर्टी log m अपान n टाइप का लिखा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, log m माइनस का log n, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x और ये होल dx। अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। तो ये i बराबर 0 to π/2 log 2, तो log 2 तो कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर निकाल लिया जाए, log 2 को बाहर निकाल लिया, ये i बराबर, और यहाँ क्या बचेगा dx। जब इसके पास ये आएगा, यहाँ पे माइनस 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x एंड dx। समझ गए होंगे। और इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब क्या किया जाए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
को दोनों को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। या यूँ कहें इक्वेशन नंबर 1 से देखो 0 to π/4 log 1 + tan x dx, 0 to π/4 ये दोनों सेम है, यानी इसकी जगह पे चाहे तो हम इसकी वैल्यू पुट कर दें i और चाहे दोनों को जोड़ दें। बात एक ही, दोनों को जोड़ दिया जाए, i और i मिलकर क्या हो गया 2i। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल यही वाला बचेगा। तो इसमें क्या बच रहा है log 2 0 to π/, यहाँ पे π/2 लिख गया है, π/2 नहीं π/4 है, 0 to π/4 dx इतना बचेगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ये log of 2 और यहाँ क्या बचेगा x और लिमिट 0 to π/4 लिमिट अप्लाई कर दिया जाए तो ये π/4 आ जाएगा। इसकी जगह पे -0 और log 2 है ये, तो हमने इसको बाद में लिख दिया log 2। तो ये 2i की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसकी आई है 2i की। तो i बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा π/8 log 2 और ये रहा आंसर। तो ये था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला। इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मान लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, एक बार आप देखेंगे 2 बार देखेंगे सबको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 0 to 2x √2 - x dx। तो जो इंटीग्रल हमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया हमने उसको क्या मान लिया i मान लिया, ठीक है। और इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं, सपोज फर्स्ट। अब देखो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी 0 to a fx dx बराबर 0 to a f of a - x dx। क्यों यूज करेंगे, यहाँ पर भी लिमिट 0 to a टाइप की हमको दिख रही है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज इसमें भी करते हैं। तो ये बन जाएगा i बराबर 0 to 2, फंक्शन में जो x की जगह क्या रिप्लेस किया गया a - x। तो हमारे प्रेजेंट केस में a क्या है 2 है, तो हम लोग x की जगह क्या लिखेंगे 2 - x। तो यहाँ आ जाएगा 2 - x और यहाँ पे जब हम करेंगे 2 - x ये रिप्लेस करेंगे इनटू dx। तो ये बन जाएगा 0 to 2 x और यहाँ से जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा। तो इससे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रूट का x और dx। अब देखो एक काम, ये i बराबर हम क्या कर सकते हैं, एक काम जब इस टाइप से करते हैं, जब a की जगह पे x की जगह पे a - x रिप्लेस करते हैं, फिर क्या जनरली करते हैं मोस्टली कि दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो देखो फंक्शन जो है इजी ना होकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होगा। तो आपको याद होगा अभी इससे पहले एक क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 था या 7 था, जिसमें 1/n+1 टाइप का कुछ निकला था। उसमें भी दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं किया था। यहाँ पर एक बार जब यहाँ पहुँचते हैं पहले देखते हैं ऐड करने से फंक्शन हमारा कुछ ईजी बन रहा है तो ऐड करते हैं, अदरवाइज कुछ और सोचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, हमारा क्वेश्चन यहाँ से बढ़ा। अब इस रूट x का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रूट x का अंदर मल्टीप्लाई, या यूं कहें हम रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब इस x की पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 to 2x की पावर 1/2 और यहाँ आ जाएगा माइनस x की पावर 1/2 + 1 तो x की पावर 3/2 और dx ये बनेगा। अब इस इंटीग्रल को क्या कर लिया जाए, सेपरेटली इंटीग्रेट करने के लिए इसको अलग अलग कर लिया जाए। तो ये 2x, तो 2x का 2 तो हमने लिख लिया बाहर, क्या बचा 0 to 2x की पावर 1/2 इंटू dx। और जब यहाँ पहुँचे तो -0 to 2 और x की पावर 3/2 इंटू dx। बस अब इसको इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं और आंसर। तो ये आया i बराबर 2, यहाँ पे x की पावर n टाइप का लिखा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 3/2। इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपान n+1। तो x की पावर 1/2 + 1 क्या होगा 3/2 और नीचे जो 3/2 आएगा उसको ऊपर ले जाके हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3। और लिमिट क्या है 0 to
2 माइनस एक्स की पावर यहाँ कितना आएगा 5/2, और नीचे जो 5/2 आएगा उसको ऊपर ही जाके लिख दें 2/5, और लिमिट क्या होगी 0 to 2। अब ये 2 जो ये हो गया 4/3। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3/2। जब 0 लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ 2/5 जब 2 अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5/2, और जब 0 लगाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो इसको क्या किया जा सकता है ये लिखा है 4/3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। 2 की पावर 3/2 का 3 ब्रैकेट के अंदर कर लिया और होल पावर 1/2। वैसे ही यहाँ किया 2/5, और ये 2 की पावर कुछ ऐसा लिख लिया 5 की होल पावर 1/2। तो ये बन गया 4/3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 हुआ, और 1/2 का मतलब रूट होता है। ये बना 2/5, 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, और 1/2 का मतलब रूट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 4/3, और रूट 8 का मतलब क्या होता है 2√2 माइनस 2/5, और रूट 32 का मतलब क्या होता है 4√2। ये तो सब कैलकुलेशन की पार्ट है, तो आप कर ही लेते हैं 4√2। तो ये कितना आ जाएगा 4×2 = 8, 8 आएगा /3√2, और ये कितना आया 4×2 = 8 माइनस 8√2/5। तो अब 8√2 एलसीएम ले लिया जाए, अंदर क्या बचेगा 1/3 माइनस का 1/5, तो ये हो गया 8√2, और ये कितना 5 - 3 यानी कि 2/15। तो 8×2 = 16, तो ये आ गया 16√2/15। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार करने लायक। लेकिन याद रखिए इस टाइप का सेम जस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया इसी एक्सरसाइज में। इसके पिछले वाले वीडियो में आप देख लेना, बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो हमने उसको आई से पूछ कर लिया। तो देखो अपने आप में क्वेश्चन हम लोग बढ़िया भी क्वेश्चन कह सकते हैं, कुछ सोचने वाला है। तो आप ज़रा इसमें सोचिए, हम एक आप ये लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर लिखा होता है n log m, हम इसे क्या लिख सकते हैं log m की पावर n। अगर ये लिखा है ज़रूरत पड़े हम ये लिख सकते हैं, ये लिखा है ज़रूरत पड़े ये लिख सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा ही लिखा है 2 log sin x। तो 2 log ये पावर जो कहाँ चली जाएगी, जो log के साथ फंक्शन लिखा है उसके ऊपर चली जाएगी। तो हमारी ये पावर यहाँ पर कहाँ आ जाएगी, ये 2 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा अगर 2 को यहाँ से हटाएं। और sin x, या इसको हम लिखें sin x, हम इसे लिखें का होल स्क्वायर, या ज़रूरत पड़े हम ऐसा भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। बात समझ गए ना। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे। तो ये काम यहाँ पे 2 था, तो 2 पावर हम यही किए देते हैं। ये 2 की पावर कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 0 to π/2 log ऑफ sin स्क्वायर x माइनस log ऑफ sin 2x और dx, ऐसा लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी यूज की लॉग की। अब आप देखो अगर ऐसा लिखा है, आप ये भी जानते हैं लिखा है log m माइनस log n, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं log m/n। तो ये भी आप जानते हैं। तो हम लोग अगली प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे लॉग की। क्या लिखा है log m माइनस log n टाइप का। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 to π/2 log ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x
और dx। ये तो अब यहाँ पहले आप ये मत सोचना कि यहाँ पे हम लोग वो जो हर बार 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो यूज करेंगे। पहले हम लोग फंक्शन जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको, ये फंक्शन बहुत बड़ा था जिसको हम लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया था, तो हम लोग कुछ अपना कैलकुलेशन लगा के पहले फंक्शन को जो हो सके, अगर कुछ इजी बन सके, कुछ छोटा हो सके उससे, तो पहले वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही काम किया। अब आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं 0 to π/2 log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फार्मूला आप जानते हैं 2 sin x cos x और ये dx। तो यहाँ एक ये साइन x से एक साइन x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 0 to π/2 log ऑफ, ऊपर बचा साइन x और नीचे बचा 2 into cos x, क्योंकि साइन x कैंसिल हुआ है, और dx। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ये i की वैल्यू चल रही थी 0 to π/2 log ऑफ, ये 1/2 अपनी जगह पे लिख लिया, और साइन अपान कॉस क्या होता है, tan x होता है, तो ये कुल मिला के आ गया tan x/2 और ये dx। इसको कोई नंबर डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 सपोज। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी, अब हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx, ये यूज करेंगे। तो यहाँ यूज कर दिया जाए, तो i बराबर 0 to π/2 log ऑफ tan x की जगह पे a माइनस एक्स, तो अपने प्रेजेंट केस में a की जगह पे π/2 है, तो x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, π/2 माइनस एक्स, तो आ जाएगा π/2 माइनस एक्स अपान 2, और ये होल लॉग है, और ये dx। तो ये बन गया i बराबर 0 to π/2 log ऑफ tan π/2 माइनस एक्स, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा सबको पता है, तो ये बनेगा cot x अपान 2 इंटू dx। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब जो भी वैल्यू आ रही है हम लोग यहाँ लिखेंगे, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, और ऐड करने पे लॉग की, अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये लिखा है, देखो भाई हम ऐड ऐसे करेंगे, log m प्लस log n बन जाएगा, ये log m प्लस log n, और log m प्लस log n को हम ऐसा भी लिख सकते हैं log ऑफ mn। जब ऐड करेंगे तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं log ऑफ mn या log ऑफ m प्लस n, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं, तो ये क्या बनेगा 0 to π/2 log ऑफ, अब यहाँ बनेगा देखो tan x/2, और यहाँ क्या आ जाएगा cot x/2, ये कुल मिला के इतना बन जाएगा log के अंदर, log m प्लस n। अगर ऐड करेंगे, पहले log हमने एक स्टेप लिखा नहीं, log m प्लस log n, और फिर उसको ये लिख सकते थे, जैसे log m प्लस log n को हम ये लिख सकते हैं। अब आप देखो tan x और cot x, क्योंकि cot x क्या होता है 1/tan x, या tan x क्या होता है 1/cot x, तो ये वैल्यू तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, नीचे 2 2 जा 4, तो बचेगा ये, अब इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे बचेगा 0 to π/4 log ऑफ 1/4, 2 2 जा 4 और dx। अब ये जो 1/4 है, अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये log 1/4 ये तो कांस्टेंट हो गया, तो हम इसे तो बाहर निकाल सकते हैं, log ऑफ 1/4, अंदर क्या बचेगा 0 to π/4, π/4 लिमिट कहाँ थी, π/2 चल रही थी लिमिट ना, तो π/2 लिमिट है, यहाँ पे ये गलत हुआ है, पीछे जहाँ भी हुआ हो आप सही कर लेना, लिमिट π/2 चल रही है, ये देखो π/2 गलती से कहीं लगा दिया है π/4, तो ये आया। तो यहाँ क्या बचेगा dx बचेगा,
केवल log 1/4 आया था, वो इरेज कर दिया हमने। log 1/4 आया था, उसको बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा dx। ये i की वैल्यू चल रही है। तो i बराबर, अच्छा इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1/4 का मतलब है log 1/2, log 1/2 का होल स्क्वायर ऐसा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x बचेगा और लिमिट क्या है 0 to π/2। अच्छा log m की पावर n टाइप का लिखा तो पावर कहाँ आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी 2 log 1/2 और यहाँ जब लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आएगा π/2 - 0, तो π/2 बचेगा। π/2 इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा π/2 और यहाँ आएगा 2, तो पाई और पाई, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई log 1/2। इसको एक बार चेक करते हैं। तो ये पाई जब इसके पास आएगा पाई log 1/2। अच्छा एक चीज़, जब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, ये आई मिलकर जब ऐड करने के बाद ये तो 2i हो जाएगा ना। ये जब ऐड किया था तो क्या हो जाना चाहिए वहाँ पर, ये थोड़ा सा आप देख लेना छूटा है, ये क्या होना चाहिए 2i होना चाहिए। ये 2i की वैल्यू आ रही है, ये 2i की वैल्यू आ रही, तो i बराबर क्या हो जाएगा 2 को इधर भेज दो, तो ये π/2 log 1/2। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए ना। इधर अब देख लेना, वो हमने होना वो 2i ही है, हमने इधर बोला नहीं था कि i और i मिलकर 2i होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको i ही लिखते चले आ रहे थे, जबकि आप समझ रहे हैं कि इससे पहले भी क्वेश्चन किया, इधर i और i जब दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो i और i मिलकर 2i हो जाएगा। तो ये हम वो बात कह रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है -π/2 से लेकर π/2, लिमिट है sin² x dx। तो जो भी इंटीग्रल गिवन है हमने उसको i सपोज कर लिया, यानी कि i बराबर डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने पे i अगर मान लेते हैं तो आसान रहता है कि i ही मान के क्वेश्चन करना। तो i = लोअर लिमिट -π/2 से π/2 sin² x dx। अब जरा सोचो, इसको करने से पहले अभी तक तो हमें यहाँ पर लिखा होता था 0 to a टाइप का, मोस्टली क्वेश्चन सारे वही मिले 0 to a वाले। हमने वही प्रॉपर्टी लगा के लगभग एक्सरसाइज कवर अप होने वाली है। 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 6-7 क्वेश्चन और बचे। तो अब यहाँ पर नीचे जो लिमिट है 0 नहीं, तो आप याद करो कि जब हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, लास्ट है या सेकेंड लास्ट है, कि एक प्रॉपर्टी थी -a to a fx dx की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। कब, जब हमारा फंक्शन fx, यहाँ लिख रहे हैं fx इवन फंक्शन होगा और इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। कब, जब fx फंक्शन हमारा fx क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। जब कह रहे हैं कि इस टाइप का इंटीग्रल, देखो अपना प्रेजेंट केस ऐसा ही दिया है -a to a, तो -π/2 से π/2 fx, यानी फंक्शन जो fx है यहाँ पर sin² x है और dx fx dx की वैल्यू होगी 2 टाइम्स 0 to a fx dx। कब, जब ये फंक्शन जो है यानी जो fx है वो इवन फंक्शन होगा, sin² x इवन फंक्शन होगा, तो इसकी वैल्यू ये होगी। अगर ये जो sin² x यानी जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होगा तो फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इससे अब ये तो पक्का है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जहाँ पे फंक्शन ऑड होगा तो हमें फिर कुछ नहीं करना, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा उस केस में। अब यहाँ पहले बस केवल ये चेक कर लिया जाए कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अच्छा, उसको चेक करने का तरीका क्या है, इवन को अगर हमें चेक करना है तो आपको करना क्या है, फंक्शन fx में x की जगह पे, फंक्शन जो fx है x की जगह पे -x रिप्लेस कर देना है, यानी कि इसकी जगह पे हमको fx की जगह पे -x रिप्लेस कर देना। और अगर fx में x की जगह पे -x रिप्लेस करने पर फंक्शन में कोई चेंज ना हो, यानी फंक्शन वही आ जाए, f -x बराबर fx ही हो जाए, यानी वही फंक्शन आ जाए, तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इवन। और ऑड चेक करने के लिए आपको वही काम करना है, x में x की जगह पे, फंक्शन में x की जगह पे -x रिप्लेस करना है और फंक्शन चेंज होके -f(x) आ जाए, तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो प्रेजेंट केस देख लिया जाए, अपना फंक्शन जो दिया है fx बराबर sin² x दिया है, तो क्या हम sin² x को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इससे पहले हम लोगों ने भी किया है, पावर यहाँ लगाएं या बाहर लगा दें,
ये हमारा एफ एक्स है इस टाइप का। अब फंक्शन में x की जगह पे हमने माइनस एक्स रिप्लेस किया तो फंक्शन साइन ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये होल पावर 2 लगी है। आप जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स और होल पावर 2 लगी। जब आप होल पावर 2 की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आप जानते ही हैं। तो ये इसको फिर आप क्या वापस लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स अगर देखो आप ये तो एफ एक्स ही है जो हमारा एफ एक्स था स्टार्टिंग में। तो जब माइनस एक्स रिप्लेस किया तो फंक्शन वही वापस आ गया। तो उस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन होगा। जब इवन होगा तो इसकी वैल्यू ये होगी। तो हमारे प्रेजेंट केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स और dx। बोलो भाई समझ में आई बात। पूरा डिस्कशन क्या क्या किया, इसको देखने से लग रहा है इस टाइप की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस और अपर लिमिट प्लस और वैल्यू सेम है। माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू ऐसी होती ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, फंक्शन अगर इवन होगा, 0 होती फंक्शन अगर ऑड होगा। अब बात आती फंक्शन, जो क्वेश्चन में हमारा फंक्शन होगा उसको चेक कैसे, इवन और ऑड चेक करने के लिए x की जगह पे क्या करना है आपको, केवल माइनस एक्स रिप्लेस करना है। अगर फंक्शन इटसेल्फ वही फंक्शन मिल जाता है तो फंक्शन इवन होगा, अगर नेगेटिव टाइम सेम फंक्शन मिलता है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। इतना हमको करना है। तो जब हम अपने क्वेश्चन पे आए एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन दिया था, उसमें हमने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो वैल्यू वही फंक्शन आ गई। तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन वाली कंडीशन से हमारा इंटीग्रल ये हो गया। क्लियर, ये सारा हटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो ये इवन फंक्शन की वजह से इसकी वैल्यू ये आ गई। तो हम अब इसे लिख सकते हैं आई बराबर, एक बार और लिख लिया जाए, क्या लिख सकते हैं, 0 to 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसी को एक नंबर इक्वेशन डाल लेते हैं। अब देखो ये 0 to a टाइप का बन गया, 0 to a टाइप का। तो अब हम इसमें वही प्रॉपर्टी लगा दें एक बार फिर, क्या 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स यूज कर सकते हैं। तो कर दीजिए इसमें, तो ये i बराबर 0 to 2 एफ ऑफ, मतलब f का फंक्शन तो हमारा साइन में है ना, तो ये क्या बन जाएगा 0 to, कुछ हम लोग गलत लिख रहे हैं यहाँ, 0 to π/2 है ना, 0 to 2 लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स, और पावर हम लोग ऊपर लगा देंगे। आप जानते हैं हम लोग लगाते हैं, ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये लिमिट 0 to π/2, हम 0 to 2 क्यों लिख रहे हैं पता नहीं, 0 to π/2। अब ये क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनेगा, कॉस एक्स बनेगा, पावर की वजह से कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आई की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 2i 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आप जानते हैं 1 होता है, तो क्या बचेगा 1 इंटू डी एक्स, यानी केवल डी एक्स में डी एक्स की वैल्यू लिख दिया जाए, यानी वैल्यू क्या आएगी x, और लिमिट लगा दो 0 to π/2, मीन्स ये आ जाएगा 2i बराबर, जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ π/2 ही बचेगा, तो i बराबर π/4। ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़िया क्वेश्चन था, अब मतलब डेफिनेटली समझ में आया होगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप इजली देखते हैं, तुरंत का तुरंत सेम इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 के बाद 12 होना चाहिए, तो 12 से पहले हम 13, क्योंकि इसमें इतना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले 13 कर लेते हैं फिर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 साइन की पावर 7x और dx। तो जो कुछ गिवन है हमने उसको आई सपोज कर लिया। अब ये फंक्शन है, ये क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब जरा देखते हैं, वही लिखा माइनस a से लेकर a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या होती है, अभी यूज किया है, माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और या फिर 0, कब, ये फंक्शन इवन
की कंडीशन और ये ऑड की कंडीशन। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं इवन है कि ऑड है। तो फंक्शन में इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन गिवन है f(x) बराबर साइन की पावर 7x फंक्शन गिवन है, तो हम इस फंक्शन को आप जानते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं साइन x की पावर 7। अब इवन ऑड चेक करने के लिए x की जगह -x रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा साइन ऑफ -x और ये होल पावर 7 बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस का साइन x और होल पावर 7। अब आप जानते हैं कि माइनस नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो ये माइनस का साइन की पावर 7x जो कि बन गया माइनस ऑफ f(x). तो ये फिर एक ऑड फंक्शन हो गया। क्लियर है, जब ऑड फंक्शन होगा तो फिर इस इंटीग्रल में और कुछ करना ही नहीं, जब फंक्शन ऑड होगा तो वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। समझ गए होंगे ना कि डिस्कशन आप फिर से एक बार देखना, जो हमने बातें कही हैं आप उसको सोचना और फिर खुद रियलाइज करना जो प्रॉपर्टी कह रही, बस ऐसे ही आंसर। तो केवल आपको चेक करना है फंक्शन, और फंक्शन चेक करना हम लोग को पता है क्या है, x की जगह पे -x रिप्लेस करना। क्लियर, चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 0 to पाई x dx अपॉन 1 + sin x। तो हमने उसको आई सपोज कर लिया पहले की तरीके से और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये देखो कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है कि हमें लिमिट से पता चला 0 to a टाइप की, 0 to a टाइप का लिखा है, तो हम लोग 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। 0 to a क्या होता है, f(x) dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a - x dx। तो हम लोग वही प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा i बराबर 0 to पाई, x को काहे से रिप्लेस करेंगे, a - x, a की जगह पे हमारे पास क्या है पाई, तो हम लोग रिप्लेस करेंगे पाई - x, तो ये बनेगा पाई - x dx अपॉन 1 + साइन x काहे से रिप्लेस होगा, पाई - x। क्लियर, तो ये बनेगा 0 to पाई -x dx और नीचे 1 + साइन पाई मीन्स 180 - थीटा, क्या होता है साइन थीटा ही होता है, यानी साइन x ही होगा। तो ये क्या बनेगा साइन x। ठीक है, तो ये i बराबर, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या बनेगा इधर 2i बराबर, अब यहाँ पर देखो जब ऐड करोगे ये x है प्लस का और ये x है माइनस का, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही, ऐसा नहीं एक बार फिर लिखो, एक स्टेप से बच सकते हो आप। अब देखो ये प्लस का x और ये माइनस का x, तो ये दोनों कट रहे हैं, यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर पाई, क्योंकि नीचे जो है डिनोमिनेटर क्या है दोनों का सेम है, तो ऊपर सीधे ही तो ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना, तो बाकी कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आप इसको दोनों को ऐड करना है, तो ऊपर क्या बचेगा पाई, और पाई जो है कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 0 to पाई dx अपॉन नीचे क्या आएगा 1 + साइन x, ये बचेगा। तो इस dx को ऐसे यहाँ 1 लिख लें या dx ऐसे, ये आया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ करेंगे क्या, देखो ये हुआ 2i और ये पाई और ये 0 to पाई। अब देखो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 1 अपॉन 1 + साइन x, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस का साइन x, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस का साइन x और dx, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो इसका भी काम हो गया। तो ये बनेगा पाई 0 to पाई, ये तो 1 माइनस साइन x ही रहेगा, और नीचे 1 + साइन x 1 माइनस साइन x, यानी a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो 1 a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x और dx, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है कॉस स्क्वायर x, सभी लोग जानते हैं, हमने यही कर दिया, इसको कॉस स्क्वायर x कर दिया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 0 to पाई, और ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन x अपॉन कॉस x, कॉस x, कॉस स्क्वायर x लिखा है तो कॉस x इंटू कॉस x लिख दें, इंटू dx, ये आया। तो अब आपको पता है ये 2i चल रहा था ना, 2i, ये 2i = पाई और ये 0 to पाई,
1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन अपान कॉस, देखो दो कॉस हैं, एक साइन अपान कॉस तो बन जाएगा tan, और एक कॉस 1 अपान कॉस यानी सेक बनेगा, माइनस का सेक एक्स tan एक्स और dx। अच्छा क्यों ना हम लोग dx को ये पाई ऐसे लिख लें और dx को अलग अलग कर लें, करना पड़ेगा ही एक लाइन में आगे, और ये 0 to पाई लिमिट, और ये dx, और ये पाई दोनों के साथ है तो ये यहाँ ब्रैकेट लगा दें। समझ गए ना, यहाँ पे हमने इंटीग्रल को सेपरेट भी कर लिया क्योंकि हम लोग सेपरेटली उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक लाइन जंप करके हमने सीधे वहीं पे लिख दिया। ठीक है, ये समझ रहे होंगे। यहाँ है 0 to पाई। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन, आप देखो पहले तो ये 2i, ये पाई, और ये लिमिट है 0 to पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और लिमिट क्या है 0 to पाई, और ये पाई दोनों के साथ है। और यहाँ पर sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस तो बीच में साइन है ही है, उसका इंटीग्रेशन होता है sec x, जानते होंगे आप, और लिमिट है 0 to पाई, और ये होल ब्रैकेट, तो ये बना पाई, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा tan पाई माइनस tan 0, ये हुआ, तो ये ब्रैकेट करली लगा ही है बाहर, तो हमने ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, माइनस यहाँ सेक पाई माइनस सेक 0, ये हुआ। तो अब इसकी बस वैल्यू tan पाई क्या होता है भाई 2i बराबर पाई, tan पाई क्या होता है tan 180, tan 90 प्लस 90 cot 90 क्या होता है 0, और tan 0 tan पाई tan 90, और ये 0 होगा, और 0 ही होगा ना, और tan 0 0 होगा, ये आया, माइनस सेक पाई मीन्स सेक 90 90, सेक 90 कॉसेक, माइनस का कॉसेक, और माइनस कॉसेक 90 यानी कि माइनस का 1, और सेक 0 कॉस 0 1 होता है, सेक 0 भी 1 ही होगा, तो ये भी माइनस का 1, तो ये कितना आ गया, ये आया पाई -1 -2, देखो यहाँ से तो काम खत्म हो गया, यहाँ से तो 0 हुआ, -1 -2, और इस माइनस की वजह से +2, तो यानी कि 2 बचेगा, तो ये 2i, तो 2i बराबर 2 पाई, तो i बराबर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया पाई, ये रहा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, i मीन्स हमने इसी इंटीग्रल को i माना था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई, बस इसका आंसर यही रहा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेट करना है i बराबर 0 to 2 पाई cos 5x dx, 0 to 2 पाई cos 5x dx। तो गाइस देखो अब ये 0 to 2a टाइप का कुछ लिखा है, तो हम लोग एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं लास्ट में, 0 to 2a fx dx की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 2, 0 to a fx dx, कब, इफ़ यहाँ लिख रहे हैं ऊपर f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx होगा, और इसकी वैल्यू 0 होती है कब, इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ fx होगा, ये कंडीशन यहाँ जगह की वजह से हमने नीचे लिख दिया है। f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव फंक्शन होगी यानी माइनस fx होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर fx यानी वो फंक्शन ही होगी तो इसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स 0 to a fx dx। तो अभी कुछ पीछे वाले उससे प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है कि उसमें फंक्शन इवन और ऑड देखना था, इसमें इस पर चेक करना है ऐसा। तो हम लोग प्रेजेंट क्वेश्चन देखो 0 to 2a टाइप की लिमिट होनी चाहिए, तो 0 to 2a टाइप की लिमिट लिखी, तो हम लोग पहले चेक करते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारा 2a माइनस एक्स, तो हम लोगों का जो फंक्शन है fx बराबर cos की पावर 5x है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे cos की पावर x, cos x की होल पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं ना, और ये fx। अब हम इसको चेक करेंगे इसका 2a माइनस एक्स यानी कि 2a, हम चेक करेंगे 2a यानी 2
ए जो है हमारे पास 2 पाई है, तो हम लोग चेक करेंगे 2 पाई माइनस एक्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो इसका मतलब है एक्स की जगह पे 2 पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, तो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 5 है। अब देखो 2 पाई 2 यानी कि ये एक चक्कर लगा के हम यहाँ पे खड़े हैं 0 to 2 पाई। 2 पाई में माइनस किया किस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यानी कि इसकी वैल्यू तो कॉस एक्स ही आ जाएगी, कॉस एक्स ही आ जाएगी। होल पावर 5 लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 5x, और हमने देखा कि ये तो फंक्शन एफ एक्स ही आ गया। जब फंक्शन एफ एक्स यानी वही फंक्शन आ जाए 2a माइनस एक्स चेक करने के बाद, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स 0 to पाई, 0 to a होती तो हमारा 2 पाई, a 2a ना होकर 2 पाई है, तो हमारा क्या बनेगा 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है, कॉस की पावर 5x और dx। समझ गए ना, प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, और फिर करते हैं। तो हम लोग इतना ये इरेज कर देते हैं, इसका काम हम लोग कर चुके हैं प्रॉपर्टी। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, फिर आगे बढ़ना। तो ये सारा हो चुका है, ये सब कर चुके, और ये वैल्यू और इसकी भी ज़रूरत नहीं। तो हम इसे एक बार दोबारा लिख रहे हैं, आई की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स 0 to पाई कॉस ऑफ 5x और dx, ये वैल्यू आ गई। अब जरा देखो, अब इसको सॉल्व करने के तरीके हैं कि अब आप इसमें देखो 0 to a, और मतलब cos 5 की x की वैल्यू हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग एक प्रॉपर्टी इसमें फिर यूज कर रहे हैं कि 0 to 2a वाली ही प्रॉपर्टी को देखो, वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी लिखी होती है, हम फिर यहाँ पे लिख के दे रहे हैं 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगी, और या फिर 0 होगी। कंडीशन आप जानते हैं 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स होगा पहली कंडीशन के लिए, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स होगी, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी सेकेंड कंडीशन सेकेंड वाले इंटीग्रल के लिए लिखी। तो ज़रा इसमें हम देखते हैं, इसको आगे हल करने के लिए हम दोबारा यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो दोबारा ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमारे पास लिमिट 0 to 2a टाइप की होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 0 to a टाइप की वैल्यू लिखी है, तो ज़रा देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 2 और पाई और 2 पाई बाई 2, हमने एक 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 2 से डिवाइड किया, तो पाई अगर चाहें तो इसको काट दें तो 0 to पाई ही टाइप का लिखा है, तो वही लिखा, बस उसको थोड़ा बदल के लिख लिया। और ये कॉस की पावर 5x और dx, कहने का मतलब यहाँ पाई लिखा था, हम लिखा पाई ही है, उसका थोड़ा फेस बदल दिया गया, एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो अपना काम भी बन गया कि जो कि हमको चाहिए था 0 to 2a। अब a का रोल कौन प्ले कर रहा है, पाई बाई 2 टाइप का कुछ समथिंग। तो अब हम इसमें फंक्शन की ये वैल्यू चेक करते हैं कौन सा है। तो देखो एफ एक्स में 2a माइनस एक्स, तो 2 और a की जगह पे कौन रोल प्ले कर रहा है, पाई बाई 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a यानी 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 2 कैंसिल, यानी कुल मिला के फंक्शन में हम x की जगह पाई माइनस एक्स ही रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन तो हमारा कुछ इस टाइप का लिखा था, एफ एक्स बराबर कॉस की पावर 5x को हम पावर बाहर लगा लेंगे 5x, तो अब हम इसमें कॉस की पावर पाई माइनस एक्स रिप्लेस करके देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखें, 2 काटें वो पाई माइनस एक्स ही है, तो हम तो डायरेक्ट उसी को चेक कर लेते हैं। तो पाई माइनस एक्स कहाँ जाएगा, देखो पाई यहाँ पर होता है 0 से लेकर पाई, और पाई में माइनस किया तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये पावर 5 लगा है, 2 नहीं है 5, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस का कॉस एक्स और होल पावर 5। अब माइनस की पावर ऑड है तो आप जानते हो माइनस ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 5x, तो ये वैल्यू जो आई वो माइनस एफ एक्स आ गई, यानी कि फंक्शन जो आ गया नेगेटिव, फंक्शन हमारा नेगेटिव आ गया। तो अब इस केस के बाद इस इंटीग्रल की वैल्यू फिर क्या होगी, हमें कुछ करने की जरूरत है, डायरेक्ट ही लिख दे 0। तो समझ गए भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, देखो यहाँ लिख रहे हैं, इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ वो क्या आएगा, 0। समझ गए ना, जब दोबारा हमने अप्लाई किया थोड़ा सा चेंज करके और वैल्यू निकल आई, तो आंसर रहा 0। क्लियर है, हम मान के चलते हैं, समझ में ज़रूर आया होगा। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे इस एक्सरसाइज में। तो हम आज इस वीडियो को यहीं रोक के
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, और डेफिनेटली हम ये मान के चलते हैं कि इस नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट रूप से फिनिश हो जाएगी। ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी, इंटीग्रल भी फिनिश हो जाएगा, फिर मिसलेनियस बचेगा। जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया है वो सब सारी एक्सरसाइज सारे टाइप्स में हमें कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज दी है उसके करने, बाकी इंटीग्रल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो वो तो फर्दर आगे की बात है। हम ये मान के चलते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसको देखिए, तैयार करिए, पीछे जो कर चुके हैं उसका रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।